अब ऐसे में जीवन दिल्ली के लोग जीते हैं और यहाँ का मुखिया कहता है कि दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दिया। तुम्हारी लंदन और पेरिस की हकीकत यही है, भले ही शीश महल में मुख्यमंत्री केजरीवाल सोते हो, 8 लाख का पर्दा लगता हो और देश के प्रधानमंत्री नई संसद बनाते हो नेताओं के लिए लग्जरी, लेकिन देश का गरीब जो भाग्य विधाता है, देश का जो दलित है, देश का जो मुसलमान है, देश का जो पिछड़ा है, उसकी हकीकत यही है कि इसमें जानवर भी नहीं रहता होगा गांव में। वैसे में दिल्ली के लोग जीने के लिए मजबूर है, यानी दिल्ली के लोगों को भेड़ बकरी बना करके इन नेताओं ने रख दिया है। मौका है, चुनाव है, बदलेंगे तस्वीर। अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी थी पानी पीने की, सबसे पहले शुद्ध पानी पीने की लड़ाई, और अफसोस है कि 75 वर्ष के आजादी का अमृत महोत्सव के बाद भी आज भी दलित समाज इन झुग्गियों में जो बसता है वो पानी की लड़ाई लड़ता है। इसमें का पानी पीते हैं हम। सोचिए हम कितना विकास कर गए हैं, इस गड्ढे का पानी पीते हैं और आज भी आपने हमें वही लाकर छोड़ दिया जहां अंबेडकर ने लड़ाई शुरू की थी। इस दलित समाज को सोचना होगा, तुम कब तक बहकोगे, कब तक इन छलावे में आओगे? जो तुम्हारे लिए बेहतर करता है उसके साथ जाओ, वोट करो, भागीदार बनो। और ये कुएं का जो पानी देख रहे हो, गंदा सा गड्ढे का जो पानी है, इस पानी को उस नेता को पिलाओ जिसकी सत्ता दिल्ली के अंदर है। अगर वोट मांगने है तो इस कुएं का पानी, इस गड्ढे का पानी पिलाकर दिखाओ, पी ले तो फिर वोट करना। घंटा तुम आकर रह जाओ तो यकीन मानो आपकी सांसें उखड़ जाएंगी। नेता 1 घंटा भी रुक सकता है, कैसे आकर? नहीं रुकेगा नेता। अरे साहब, कीड़े जाते हैं रेंग रेंग के अंदर, कीड़े जाते हैं नाली के रेंग रेंग के। दिल्ली में इस समय झुग्गियों के अंदर से हम आपको ये रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिएगा, जहां देखेंगे बड़े बड़े कैन आपको दिखेंगे। ये क्या चीजें हैं? ये दिल्ली की वो सच्चाई है जो शायद ही आपको देखने को मिलती होगी मेन स्ट्रीम मीडिया पर। यानी कि हर डिब्बे के अंदर देखेंगे पानी इकट्ठा करके रखा गया, जगह जगह देखेंगे, क्योंकि किल्लत है, पीने को पानी नहीं, इकट्ठा पानी करते हैं। 15 दिन पर, महीने दिन पर टैंकर आते हैं, यानी दिल्ली के अंदर शुद्ध पीने को पानी नहीं है। और जरा नालियों की तस्वीर देखिएगा, किस तरीके से खुली हुई नालियां और बजबजाती हुई नालियां है। और यहीं से फिर घरों के अंदर इन तस्वीरों को दिखाइएगा, यहाँ से किस तरीके से घर में जाने का ये रास्ता है और यहाँ पर खुली नालियां है और यहाँ पर फिर ये पीने वाला पानी है। ये दिल्ली का विकास है। दिल्ली जो लंदन और पेरिस बनाने की बात अरविंद केजरीवाल करते हो, या फिर विश्वगुरु बनाने की बात और नरेंद्र मोदी देश में करते हो, सच्चाई यही है कि लोग कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने के लिए दिल्ली में मजबूर हैं। ये देखिए, ये खुली हुई नालियां, डिब्बे और यहाँ से घर में जाने का रास्ता, यानी घर से निकलो पहले गंदी नाली देखो और गंदा पानी पियो। लोगों की किस्मत लिख कर रख दिया देश के नेताओं ने। पानी यहाँ तक आता है साहब, यहाँ तक आता है, यहाँ तक नाली भर जाती है, यहाँ तक भरती है नाली सारी। बड़ी दिक्कत होती है, पानी नहाने वाला हम लोगों को नहीं मिलता है। पीने का तो शुद्ध पानी होगा, पीने का जब नहाने को नहीं तो पीने को क्या मिलेगा? देखिए ये बस्तियों को देखते रहिए, बस लाइए जरा, ये दिखाइए, पूरी की पूरी नालियां फुल है। अब सोचिए कि आखिर ये इनका जो लाइफ स्टाइल है, ये घर देखिए जरा। अब इसमें कैसे आप एंट्री करेंगे इस घर के अंदर, और घर के अंदर का माहौल क्या होगा मैं अब क्या ही बताऊं। हम लोग छत से ऊपर जा चुके हैं, यानी कि गांव में जैसे भेड़ बकरियां रखते हैं ना छोटे छोटे घरों में, दिल्ली की जनता भेड़ बकरी की तरह रहती है और शर्म आनी चाहिए। पानी पीते हैं हम लोग, रखा हुआ 4 दिन का पानी पीते हैं, टैंकर 4 दिन में आता है, वो पानी हम लोग वो यूज करते हैं। 4 दिन का पानी, 4 दिन का पानी आता है, वो भी साफ सुथरा नहीं वो देखो ऐसे रखा, गंदा सा पानी है, वही पीते हैं। थोड़ी सी बारिश हो जाती होगी तो नाली के पानी घरों में जाता है सब। उस दिन यहाँ पे बड़ा लफड़ा हो गया था, बहुत सारा पानी भरा हुआ था। ये घर किसका है? इसमें कोई है? जरा ये दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं चाहूंगा पर्दा हटा के दिखाना, अगर आप मतलब कोई है नहीं ना, देख लीजिए पहले। हाँ, दिखा सकता हूँ अंदर। अब देखिए जरा, एक घर में मैं आपको एंट्री कराऊंगा। यहाँ ये इतना ऊंचा जो चौखट दिया गया है, अब इसमें ऐसे एंट्री है हमारी। अब देखिएगा, दिल्ली की ये सच्चाई है, घर में आने के लिए झुक करके आना पड़ रहा है। और ये देखिए, ये मुश्किल इसकी चौड़ाई 6 फीट भी नहीं होगी। और छत देखिए, हमारी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन छत में हम टच कर रहे हैं। यहाँ पर तो गली ऐसे, ये जो पानी है ना 4 दिन के अंदर तो पानी आता है, वो भी जो नालियां है ना, नालियां, ये नालियों में पाइप लगे पड़े, यही पानी वो लोग पीते हैं। ये है इनका विश्वगुरु।
और यहाँ पर जो है भय बना रखा है, यहाँ पर लोग डरे हुए हैं कि वोट करें तो किसको करें। यहाँ पर जो इनके गुंडे माफिया लोग जो यहाँ पे जो इनके ऊपर जो हावी हो रखे हैं, इन्हें मजबूरन में जो भय बना हुआ है। तो भय तो जब बहन कुमारी मायावती जी को अगर आप वोट देते हैं तो मैं आपको बता दें इनके माफिया गुंडे जिनसे आपको भय है वो भय मुक्त हो जाओगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने बहन जी की सरकार देखी थी, आपने जितने भी गुंडे मवाली जो है जेल के अंदर थे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिशियन सब दिल्ली के अंदर खुली चुनौती है, ऐसे में एक घंटा तुम आकर रह जाओ तो यकीन मानो आपकी सांसें उखड़ जाएंगी। नेता एक घंटा भी रुक सकता है क्या इसमें आकर? नहीं रुकेगा नेता। अरे साहब कीड़े जाते हैं रेंग रेंग के अंदर, कीड़े जाते हैं नाली के रेंग रेंग के। तो नेता रहेगा बंगले में और हम रहेंगे कचरे में, अब तो नहीं होगा ऐसा बदलाव। अब नहीं होगा, बदलाव होगा, होगा बदलाव, बदलाव होगा। कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज हमारा अब यही चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चढ़ेंगे गुंडों की छाती पर और मुहर भी लगेगी हाथी पर। चेहरे को देखिएगा, ये छोटे छोटे मासूम चेहरों को देखिएगा। ये क्या भविष्य देंगे हम इसे, क्या भविष्य देंगे इसे बताइए। 3 बाय 3 के कमरे में खुली नाली, गंदा पानी, यही तो इसे हम भविष्य देंगे। कहते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे, दिल्ली वाला कहता है कि हम पढ़ करके IAS IPS हैं, तुम रहोगे शीश महल में और ये मासूम बच्चे को जिंदगी देंगे जानवरों से भी बदतर। माफी चाहूंगा ये शब्द के लिए, लेकिन इसके लिए हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं और शर्म आना चाहिए कि हम दिल्ली में है और ये राजधानी है। हाँ बताइए, दिखाते रहिए, बिल्कुल आइए दिखाइए। आज तस्वीरें चुनाव में तो कम से कम सामने आनी ही चाहिए। विश्वगुरु है इनका, विश्वगुरु। ये क्या चीज है? ये पानी पीते हैं यहाँ से। ये हाँ, यहाँ से पानी पीते हैं। ये पानी, ये विश्वगुरु है यहाँ का। ये पीने का पानी है, ये पीने का पानी है। ये पाइप जा रहा है, ये पाइप है, देखिए ये पाइप है, ये भरता है, तब इसको जग से लेकर तब बर्तन में डालते हैं, तब लोग पीते हैं। चलिए जरा इन तस्वीरों को दिखाइए, मैं दिखा रहा हूँ, हटिए जरा, इन तस्वीरों को जरा दिखाइएगा गौर से। ये देख रहे हैं क्या है? जमीन से नाली का पानी इसके अंदर जाता है। जब बारिश होती है तो नाली का पानी इसके अंदर जाता है, और जब पानी में आता है 4 दिन के बाद में, तब भी कई बार तो ऐसा होता है ये जाम हो जाता है इसका पानी, क्योंकि मैं बगल में जॉब करता हूँ यहाँ पे, तो मैं आके देखता हूँ। तो ये जो ये गड्ढे का पानी, इसमें कीचड़ आता है, फिर ये लोग छान कर ये पानी को उबाल के किस तरीके से पानी पीते हैं। ये पीते हैं, मजबूरी है। ये इस तरीके का पानी पीते हैं क्या यहाँ? हाँ, पीना ही पड़ता है जी, इस तरह के पानी, क्या करें, मजबूरी है। तो जब नेता वोट मांगने आए तो एक गिलास इसमें से पानी दीजिए नेता को पीने के लिए। वो नेता कैसे देना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री को एक गिलास पानी देते हैं पीने के लिए? नहीं, हाँ? नहीं जी। आपके बीच में बीएसपी ने जिस तरीके से अब्दुल वासिद को प्रत्याशी बनाया, क्या लग रहा है कि बहन मायावती, सीधी बात करूंगा, जो दलितों के हुकूमत और हक की बात करती है, कहती है सत्ता में आओगे तो भागीदारी मिलेगी, यूपी में 4 बार के मुख्यमंत्री बनी, तो ऐसे गड्ढे से पानी पीने वालों को कहा कि नहीं, खटिया पर बराबरी में बैठेगा, बराबरी में बैठाया, हक और हुकूमत दिया। क्या लगता है बीएसपी का प्रत्याशी आए हैं, उम्मीद है कि शायद अब्दुल वासिद जीते तो चीजें बेहतर होंगी? बेहतर होंगी जी, बेहतर होगी। वोटिंग होगा इस बार? हाँ, वोटिंग होगा जी इस बार, ऐसी बात नहीं है, वोटिंग होगा। 15 साल से तो बीजेपी को दे रहे हो, फिर भी ये छत है। बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब। यूपी का मायावती के शासन में हालात देखते हुए अब की जो है यहाँ पे बदलाव होगा। पानी की लड़ाई लड़ी, आज भी वो पानी की लड़ाई जो है बरकरार है। आज भी हमारे लोगों को सही ढंग से पानी नहीं मिला, न दिया गया। 70-75 साल की आजादी के बाद तमाम यहाँ सरकारें बनी हैं, चाहे कांग्रेस लंबे समय तक रही, बीजेपी रही, अब जो है अरविंद केजरीवाल भी हैं, और ये दावा करते हैं, इन्होंने खूब ढिढोरा पीटा कि हर घर को नल से पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे। आज आपके सामने प्रमाण है, और लोग चले हैं जर्मनी जापान बनाने। ये है जर्मनी जापान, ये लोग जर्मनी जापान को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे ही जर्मनी जापान है जहां लोग नालियों की पानी पी रहे हो? ये स्थिति देखिए, दक्षिणी दिल्ली का है, 2 प्रत्याशी, सीधी बात करूंगा। वर्तमान के यहाँ के विधायक हैं सही राम पहलवान, आम आदमी पार्टी की जो सत्ता है वो भी प्रत्याशी है। दूसरे प्रत्याशी रामवीर सिंह बिदूड़ी है भारतीय जनता पार्टी से, वो भी नेता विपक्ष थे। 10 साल से बीजेपी के पाले में ये सीट थी, अब बीएसपी बहन मायावती ने यहाँ पर अब्दुल वासिद को प्रत्याशी उतारा। माहौल है, मौका है, समय है, दस्तूर है, क्या बदलाव का यहाँ पर? बिल्कुल, इस बार माहौल और मौका है और दस्तूर भी है। जनता ने देख लिया है, बीजेपी को भी 10 साल देख लिया। यहाँ पे
कांग्रेस को भी देखा है और अरविंद केजरीवाल को भी 10 साल देख लिया। क्या उन्होंने ढिढोरा पीटा था यहाँ पे स्वच्छ प्रशासन, सबको अधिकार देने का, स्वच्छ पानी देने का, शिक्षा देने का, लेकिन आज भी प्रमाण सामने है कितना स्वच्छ पानी मिल रहा है। जनता जो है चिल्ला रही है, रो रही है, करा रही है। आज निगम में भी इनकी सरकार है और दिल्ली में भी, प्रदेश में भी सरकार है। ये देखिए हालत है निगम का, बदलेंगे इस बार, और ये देखिए पानी का दिल्ली 25 को बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। जनता ने ठान लिया है और दक्षिणी दिल्ली के जनता ने ठान लिया है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट अब्दुल बासित को यहाँ से जिता करके जनता भेजेगी और अपने अधिकारों को प्राप्त करने का काम करेगी। दक्षिणी दिल्ली का ये माहौल था अब्दुल वासित को लेकर के, जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा था, लेकिन जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाई। अब फैसला आपके हाथों में। 25 मई को आपका बटन किधर दबेगा? गंदी नाली, गंदा पानी, टूटा हुआ घर, बच्चे का भविष्य खराब, आप इसको वोट देते हैं या फिर हाथी के बटन दबाकर आप अपने भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। मिलेंगे दिल्ली की अगली बड़ी सच्चाई को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।